आज हम बात करेंगे कि बीम का वीवीएस कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, परसों वाले चैनल में हम लोगों ने ड्राइंग रीडिंग में देखा था कि बीम का ड्राइंग हमने पढ़ा था, कल स्लैब का ड्राइंग पढ़ा। आज हम लोग देखेंगे कि बीम का वीवीएस कैसे ज्ञात करते हैं। बिल्कुल ही बेसिक लेवल से इस चीज़ के बारे में बताएंगे हम। आइए बने रहिए, चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके अभी बेल आइकन दबा लीजिए। देखते हैं, जैसे हमारा कोई बीम है क्लियर, तो बीम में हमारा क्या है, क्लियर स्पान तो हमारा यहाँ दिया हुआ है 4 मीटर। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉलम है, ये इसका हमारा बाहरी फेस है। ये जो हमारा जा रहा है ये हमारा रेनफोर्समेंट है, बिल्कुल एकदम देख लीजिएगा, ये हमारा रेनफोर्समेंट जा रहा है। ठीक है, ये ऊपर जाके यहाँ पे रुका हुआ है और फिर ये रेनफोर्समेंट हमारा आके ऊपर का मेन बार ये नीचे आया हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं, छोटा सा एक सेक्शन है, इसमें साफ लिखा हुआ है 16 mm का सरिया हमारा 2 नीचे लगा हुआ है और 16 mm का 2 सरिया ये 2 ऊपर लगा हुआ है। रिंग इसमें जो हमारा है, ये रिंग जो यहाँ पे हुक रहेगा, ये रिंग जो हमारा है ये 8 mm फाई का है, यहाँ पे लिखा हुआ 8 mm फाई का, 100 mm सेंटर टू सेंटर पे ये रिंग लगा हुआ है, यानी ये जो रिंग हमारा लगा हुआ है ये 100 mm सेंटर टू सेंटर पे लगा हुआ है। बीम का साइज साफ लिखा हुआ है कि 300 बाई 500 का ये हमारा कोई बीम है। इसमें कितना सरिया लगेगा, क्या कितना वजन इसका होगा ये बता देंगे हम। आइए देखते हैं, कवर इसमें हमारा जो है 25 mm है, ये हमारा क्लियर कवर जो है, यानी कंक्रीट को सरिया का जो बाहरी आवरण होता है यही हमारा क्लियर कवर होता है। ये हमारा कवर है 25 mm का है, जिससे कि जंग लगने से हमारा सरिया बचता है। बिल्कुल साधारण भाषा में सीखिए, कोई सब फालतू का चीज़ नहीं। टॉप एंड बॉटम बार हमारा जो है 16 mm नंबर 16 mm फाई का है, 4 नंबर लिखा हुआ है, दोनों को इसमें काउंटिंग करके बताया, यानी कि 2 ऊपर का 2 नीचे का। ठीक है, डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है, 50D हमारा दिया हुआ है इसमें, यानी कॉलम के इस फेस से, ध्यान दीजिएगा, कॉलम के इस फेस से अंदर कितना हमारा सरिया जाएगा, ये हमारा 50D है। ठीक है, 50D इक्वल टू डाया ऑफ बार, यानी ये हमारा जो सरिया है। आइए चलते हैं सीधे टॉपिक पे, ज़्यादा बात नहीं करते हुए फिर से एक बार कहेंगे, इंजीनियर साहब की क्लास में अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी जुड़िए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आइए देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वीवीएस बनाते वक्त ध्यान से देखिएगा, सीरियल नंबर हम लिखेंगे, मेंबर नेम लिखेंगे, यानी उस मेंबर का क्या नाम है, शेप यानी वो कैसा बनता है, डाया यानी उसका कितना mm का डाया है, नंबर ऑफ बार यानी उसमें कितना नंबर ऑफ बार है, कितना सरिया लगा है, नंबर ऑफ मेंबर ऐसा कितना बीम है, यहाँ पे हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ बार, यानी कि नंबर ऑफ मेंबर और नंबर ऑफ बार को अगर मल्टीप्लाई यानी गुणा कर दीजिएगा तो टोटल नंबर ऑफ बार आ जाएगा। कटिंग लेंथ क्या होता है इसके बारे में बताएंगे, सरिया कितना काट के हमको देना है वही हमारा कटिंग लेंथ होता है। टोटल कटिंग लेंथ यानी कि एक सरिया का कटिंग लेंथ और जितनी सरिया लग रही है वो दोनों को मल्टीप्लाई अगर कर दीजिएगा तो टोटल कटिंग लेंथ निकल के आ जाएगा। यूनिट वेट क्या है, यूनिट वेट केजी पर मीटर लिखा, यानी कि 16 mm का या 10 mm का, 5 mm का, 5 mm का तो नहीं 6 mm का सरिया का वजन हमारा कितना होता है, तो जितना यूनिट वेट हमारा रहेगा, यहाँ पे 16 mm है तो इसका यूनिट वेट कितना है 1.58 ये लिखा हुआ है। फिर टोटल वेट केजी में ये यहाँ पे 8 mm, 10 mm, 6 mm, ये 16 mm। ठीक है ना, हमने देखिए यहाँ पे कम जगह था इसलिए लिखा नहीं, तो यहाँ पे 12 mm भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पे अभी हमारा 16 mm, 20 mm ये सब छूटा हुआ है, लेकिन जो जरूरत था उसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सरिया का ले लेते हैं अपना बॉटम मेन बार, ये हमारा ये जो है बॉटम मेन बार है, क्लियर रहिएगा, ये यहाँ से यहाँ तक तो हमारा 4 मीटर है ही। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, देखिए बताने वाले तो बहुत कुछ आपको बताएंगे, फलाना जगह जाके सेंटर में चले जाइए, ये सबका अपना अपना तरीका होता है, मैं आपको बिल्कुल ही क्लियर एकदम कर दूंगा। आप यहाँ से आने के बाद जो आपका डेवलपमेंट लेंथ है, यानी कि 16 mm का सरिया है, ये 16 mm का सरिया मान लीजिए हमने, ये मेन बार हमारा ये 16 mm का है, तो 50D लेना है, तो 50 इंटू डी इक्वल टू 16 25 80 800 हमारा ये टोटल हो गया, यानी कि यहाँ से हमारा 800 अंदर आएगा, आप सेंटर से लीजिए, सेंटर के बाद ऊपर ले जाके मोड़ दीजिए जितना सरिया होगा, टॉप का सरिया आएगा, ऐसे यहाँ से 50 यानी 800 आएगा, यहाँ पे सेंटर पे ला के फिर उसके बाद आप यहाँ पे लेके आ जाइए, जितना हमारा आएगा, मान लीजिए हमारा 200 का कॉलम है तो हमारा कवर घटा के यहाँ पे आप ला के नीचे जितना सरिया आएगा वो नीचे आएगा। ठीक है, अच्छा कभी कभी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर डेवलपमेंट लेंथ नहीं देता है, 300 का एल करके छोड़ देता है, तो ये होता नहीं, देखिए जो स्टैंडर्ड है वो बताएंगे, साइट का भी बताएंगे, स्टैंडर्ड है, कभी कभी क्या होता है कि नहीं जा पाता है तो छोटा एल करके उसमें किसी प्रकार से एडजस्ट करता है, लेकिन अगर क्लाइंट अगर हमारा अगर बिल्कुल अगर टाइट है तो वो कहेगा कि नहीं हमको डेवलपमेंट लेंथ पूरा चाहिए, तो आप कैसे भी करके आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, आइए देखते हैं, पहले हम लिख लेंगे बॉटम मेन बार, ये हमारा जो बॉटम में सरिया लग रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे, बॉटम मेन बार लिख लिए। अब यहाँ पे हमारा क्लियर स्पान साफ लिखा हुआ है 4 मीटर, हमने 4 मीटर यहाँ पे लिख लिया, यानी इसे mm में बदल लिया तो 4000 mm हो गया। अब हमारा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कॉलम में घुस गया सरिया, ये पॉइंट लगा हुआ है ना, देखिए हम पॉइंट लगाए हुए हैं, ये कॉलम में अंदर घुस गया तो कितना घुसा है 800 mm,
यानी कि 200 कुछ ऐसे जाएगा, या हमारा जो भी हमारा कॉलम का साइज है वो अंदर जाके फिर सीधे जितना सरिया बचेगा ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से हम तो 800 लेंगे ही, अब आगे आके सेंटर से जितना भी हमको ऊपर ले जाना होगा ले जाएंगे, जितना एल बचेगा। ठीक है, बिल्कुल एकदम क्लियर रहिए। लेकिन हमारा ये 800 जाएगा ही, 800 का आपको सरिया रखना पड़ेगा, ये नहीं कि 600 का ले जाके 200 का यहाँ पे एल छोड़ दें। ठीक है, तो इस चीज़ को देख लीजिए। और देखिए डाया हमारा कितने का, 16 mm का है। ये कितने का डाया हमारा है, 16 mm का लिखा हुआ है, तो 16 mm लेंगे। नंबर ऑफ बार कितना है, बॉटम में कितने mm का सरिया लगा हुआ है, 16 mm का 2 नंबर है, आप यहाँ से 2 नंबर ले लीजिए। नंबर ऑफ मेंबर कितना है, 1। ऐसा बीम कितना है, 1 है। टोटल नंबर ऑफ बार कितना होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये हो जाएगा हमारा 2। कटिंग लेंथ, इससे इसको अगर जोड़िएगा आप तो 5600 आएगा, ठीक है ना। अब फिर उसमें क्या करिएगा, -4d, क्यों, क्योंकि -2d, एक 90 पे -2d का डिडक्शन होता है, तो यहाँ पे 2 हमारा है तो -4d हो जाएगा, तो बाद में हमारा माइनस करने पे 5536 आएगा, ये mm में है। अब क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा टोटल कटिंग लेंथ निकल के जाएगा, ये mm में है। मीटर में चेंज करेंगे तो 1 2 3 3 पे आके पॉइंट लग जाएगा, ये मीटर में चेंज हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यूनिट वेट हमारा जो है इससे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और सीधे हमारा जो रहेगा 16 mm का सरिया, 16 mm वाले में लिख देंगे 17.49, यानी कि 17 kg के लगभग हमारा सरिया आ रहा है। ये बॉटम में। टॉप में हमारा है, टॉप में भी सेम है सरिया है, लेकिन हमने क्या किया है कि आपको बताने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि 2 बार अगर कर दे मल्टीप्लाई तो समझ में नहीं आता है। बॉटम में भी हमारा सेम सरिया, टॉप में भी हमारा सेम सरिया, तो वही प्रोसीजर से होकर हम गुजरेंगे और लास्ट में आके हमारा ये 17.49 kg आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, स्टीरअप, यानी हमारा जो इसमें रिंग लगा हुआ है 100 mm सेंटर टू सेंटर लगा हुआ है, तो हमारा 4 मीटर है। 4 मीटर पे हम क्या करेंगे, इसका छोटा सा फॉर्मूला होता है टोटल लेंथ बटा के स्पेसिंग प्लस 1 का, टोटल लेंथ बटा के स्पेसिंग और प्लस 1। अब क्या करेंगे, ये हमारा कितना है, 4 मीटर है, तो यानी कि 4000 mm बटा के 100 और प्लस 1, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना बचा 40, और 40 प्लस 1 हमारा कितना हो गया 41, यानी हमारा यहाँ पे कितना रिंग लगेगा, 41 रिंग लगेगा। ध्यान दे लीजिएगा, टोटल लेंथ बटा के स्पेसिंग प्लस 1 के फॉर्मूला से हमारा ये निकल के आया है। आइए देखते हैं अब हमारा क्या होगा। रिंग का हम कैसे साइज घटाएंगे, 25 mm कवर घटा लेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा 500 है, 25 mm ऊपर से घट गया, 25 mm नीचे से घट गया, तो कितना बच गया 450, 450 ले लिए। फिर क्या किए, 300 का है तो 25 mm इधर से घट गया, 25 mm इधर से घट गया, तो हमारा कितना बच गया 250 ले लिए। 8 mm का सरिया हमारा है, 41 नंबर ऑफ सरिया लग रहा है, यानी 41 हमारा सरिया लग रहा है इसमें। रिंग हमारा जो सरिया लग रहा है इसमें, रिंग जो लग रहा है 100 mm सेंटर टू सेंटर पे, हमारा कितना लग रहा है 41 लग रहा है। अब क्या करेंगे, एक ही मेंबर है तो 1 लिख लिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल नंबर ऑफ बार निकल के आएगा 41। इसका कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, हमने कई बार बताया हुआ है रिंग के बारे में, आप उसको देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2a + 2b + 2h -12 × d के फॉर्मूला से निकल के आपका आ जाएगा। ठीक है, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कटिंग लेंथ निकल के आ जाएगा। अब टोटल कटिंग लेंथ हमारा mm में है, इसको हम क्या करेंगे मीटर में चेंज करने के लिए यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, अब क्या mm में है, मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, बिल्कुल क्लियर रहिएगा, घबराने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई अगर आप करिएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 23.7। ठीक है, कैसे हुआ है, इसका हमने एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, ये 0.395 है, 8 mm का सरिया हमारा है, तो इसलिए इससे इसका मल्टीप्लाई हमें ध्यान देना है, बिल्कुल ध्यान रहिएगा, बिल्कुल क्लियर रहिएगा एकदम। कटिंग लेंथ और टोटल नंबर ऑफ बार दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कटिंग लेंथ निकल के आएगा, और टोटल कटिंग लेंथ और यूनिट वेट का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा जितना आएगा ये हमारा केजी में बदल के आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिख लिए, इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख लिए। अब दोनों को अगर आप ऐड करिएगा, यानी 34.98 और प्लस 23.7 को अगर ऐड करें 58.68, ये केजी हमारा है। इस बीम में यानी कि हमारा ये 300 बाई 500 का बीम है, 4 मीटर का अगर हमारा बीम है, तो इसमें हमको 58.68 kg हमारा सरिया लग के मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से आज हमने क्या देखा कि बीम का जो हमारा बीबीएस है बिल्कुल ही बेसिक लेवल से हमने सीखा। हम फिर से एक बार कहेंगे, जो भी हमारे जूनियर इंजीनियर, फ्रेशर इंजीनियर है, फोरमैन है, सुपरवाइजर है, अगर कुछ सीखना है तो हम यही कहेंगे इंजीनियर साहब की क्लास में आप जुड़िए, और जो भी हम उनको हैं उनको बताइए कि नहीं, वहाँ पे आपको बिल्कुल निःशुल्क बेसिक लेवल सिखाया जाएगा। 1 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में 100% गारंटी के साथ आपको ड्राइंग, रीडिंग, बीबीएस हर चीज़ आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो देखिए कुछ दिन में अगर हो सकेगा तो डिजिटल भी हो सकेगा, बोर्ड पे बताया जाएगा, लेकिन अभी हमको लगता है उसमें टाइम है, अभी ऐसे ही हम लोग देखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके भी जुड़िए। धन्यवाद फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत।